आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल राम कंसर पर स्वागत है। आज का जो मेरा क्लास है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग जानेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कोई भी फंक्शन, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, अगर फंक्शन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, जाके पूरा फंक्शन देख लीजिएगा और फंक्शन में गौर कीजिएगा। आपने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, उसको 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1 1 ऑन टू कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर हमारे डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनना चाहिए और हमारे को डोमेन के ईच और एवरी जो एलिमेंट होता है, सारे एलिमेंट का आपके डोमेन में यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू बोलते हैं, यानी बाइजेक्टिव, जिसको हम बोलते थे 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव बोलते थे, दूसरा नाम था आपका तो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वही हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 से, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो जैसा कि इन जनरली हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, etc, जो भी फंक्शन होता है वो आपका 1 1 ऑन टू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंट वैल्यू का सेम वैल्यू आता है, मतलब डिफरेंट एंगल पर सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है। उसी तरह से साइन 135 का वैल्यू भी आपका 1/√2 होता है। तो यहाँ दो एंगल अलग अलग है, एक 45 और एक 135, बट दोनों का क्या होगा, वैल्यू सेम आएगा, यानी रेंज उसका सेम आएगा 1/√2। तो ये मैनी वन फंक्शन होता है इन जनरली। अगर हम इस साइन फंक्शन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, इंटरवल फिक्स कर दे कि मान लीजिए -π/2 से π/2, तो इस केस में हमारा जो साइन का फंक्शन है -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम डिफाइन करते हैं साइन फंक्शन को और वो वैल्यू देगा -1 से 1, तो ये आपका 1 1 ऑन टू होगा। और हमें पढ़ना क्या है, इन्वर्स, तो उल्टा कर दीजिएगा। जिस समय जो साइन के फंक्शन में जो डोमेन होगा वो चला जाएगा आपका किस में, रेंज में, और जो रेंज है वो डोमेन में। तो इस तरह से हम लोग आज का टॉपिक, आइए हम देखते हैं कि कैसे हमको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले आपका फंक्शन का नाम, फंक्शंस, ठीक, यहाँ पर इसका डोमेन देंगे, डोमेन, ठीक, और यहाँ पर इसको हम लोग रेंज देंगे, रेंज। रेंज का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ब्रांच, इसका दूसरा नाम ये भी बोलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, याद रखिएगा, इन्वर्स यानी उल्टा फंक्शन लेना है। यानी पहला हम लेते हैं यहाँ से y बराबर साइन इन्वर्स x, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो उल्टा, यानी क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा, और इसका जो आपका रेंज आएगा वो आएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। याद रखिए, अगर यही हमने अभी बोला था ना आपको कि साइन फंक्शन करिएगा तो साइन फंक्शन यहाँ से डिफाइन होगा -π/2 से π/2, और उसका रेंज होगा -1 से क्लोज इंटरवल +1, ठीक है। बट हमारा इन्वर्स है, इसीलिए जो इन्वर्स में होता है, जो डोमेन होता है वो चला जाता है कहाँ, आपका रेंज में, और जो रेंज होता है वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है डोमेन में, इसलिए उल्टा हो गया इन्वर्स का। आइए दूसरा आपको याद रखना है यहाँ से टेबल से कि y बराबर अगर cos इन्वर्स x बोले तो इसका भी डोमेन वही होगा, माइनस क्लोज इंटरवल 1 से 1 होगा, ठीक। लेकिन इसका जो रेंज होता है वो आएगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, ठीक। तीसरा है आपका, यहाँ पर आता है आपका टेन इन्वर्स फंक्शन, y बराबर हम बोलेंगे टेन इन्वर्स x। तो इसका याद रखना है कि इसका जो डोमेन होगा r बोले तो यहाँ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसका जो आपका रेंज आएगा वो आएगा आपका ओपन इंटरवल, हम ऐसे लिख देते हैं -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल है, ऐसे लिखें, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस इंटरवल में -π/2 और +π/2 नहीं होगा, उसके बीच का क्वांटिटी होता है। आइए तीसरा, अब चौथा हम करते हैं जस्ट इसका उल्टा, यानी y साइन का उल्टा कर दे तो y बराबर अगर हम लिखें यहाँ से कोसेक इन्वर्स x, तो इसका जो आपका डोमेन होगा वो आपका इसमें जो इसका कोसेक इन्वर्स x का जो डोमेन होगा वो सब कुछ होगा, लेकिन याद रखिएगा रियल नंबर, यानी r तो होगा लेकिन उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपका -1 और +1 का ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि -1 और +1 होगा, ठीक है, बट इसके बीच का जो क्वांटिटी हुआ वो गायब हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और इसका जो हमारा रेंज आता है वो रेंज हो जाएगा आपका यहाँ से, यानी क्लोज इंटरवल में हम बात कर ले -π/2 से π/2 होगा, ठीक है, -π/2 से π/2, लेकिन इसमें
जीरो का सेट माइनस हो जाता है। जीरो का सेट क्यों माइनस होता है? क्योंकि आपको मालूम है साइन जीरो जीरो होता है और कोसेक जो जीरो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए जीरो का सेट हटा लिए। आइए पाँचवा है आपका y बराबर, अब हम कॉस का उल्टा यानी सेक इन्वर्स x की बात करें, इसका भी सेम होगा r माइनस ओपन इंटरवल 1 और 1 का सेट माइनस करना होगा इसके डोमेन में, और रेंज जो आएगा इसका हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। उसमें आप जानते हैं कि π/2 पर आपका जो सेक होगा वो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए -π/2 का से π/2 का सेट हटा लेते हैं 0 से पाई के बीच में। और अंतिम आपका छठा जो फंक्शन है वो y है आपका कॉट इन्वर्स x। तो आप जानते हैं इसका भी डोमेन तो r होगा, कोई भी रियल नंबर, बट इसका जो आपका रेंज आएगा वो आ जाएगा ओपन इंटरवल, हम ऐसे लिख दें 0 से पाई, ठीक, या इसी को हम ओपन ऐसे करके लिखें 0 से पाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 और पाई नहीं होगा, उसके बीच का क्वांटिटी होगा। आइए इस टेबल को हम लोग क्लोज कर लेते हैं और याद रखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इस तरह से हम इसको क्लोज कर देते हैं आपके सामने। देखिए हम यहाँ से इसको घेर देते हैं ताकि आपको याद रखना है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। क्लोज कर देते हैं। देखिए अब हमको इस बात को अच्छा से समझ लेना पड़ेगा। फंक्शन हमारा हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर इसका डोमेन पूछा जाएगा तो हम याद रखेंगे माइनस क्लोज इंटरवल 1 से 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ -1 और +1 आएगा और उसके बीच का सारा क्वांटिटी होगा इसके डोमेन में। रेंज का क्या मतलब हुआ कि हमारा साइन इनवर्स x का जो x का वैल्यू निकल के रिजल्ट आएगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, रेंज जो आएगा वैल्यू उसका मान वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि -π/2 होगा और +π/2 होगा और इसके बीच का सारा क्वांटिटी होगा, सारा एंगल आएगा। दूसरा फंक्शन y इक्वल टू कॉस इनवर्स x था, तो इसका भी डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1 जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इसमें इसका मतलब समझ रहे हैं कि -1 और +1 भी होगा और बीच का सारा क्वांटिटी आएगा। इसका जो रेंज है यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, यानी 0 भी होगा पाई भी होगा, बीच का सारा कुछ आएगा। तीसरा था आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स x। इसका जो डोमेन है r बोले तो रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या समझिए, -∞ से +∞, यानी x का पूरा वैल्यू यानी रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ आ जाएगा -∞ तक रियल नंबर। लेकिन इसका जो रेंज है वो आपको दिया हुआ है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 नहीं होगा, +π/2 नहीं, इसके बीच का सारा चीज़ होगा। इसी बात को हम दूसरे ढंग से लिख दिए हैं, ओपन इंटरवल का साइन देके -π/2 से π/2। आइए चौथा फंक्शन इन्वर्स में आता है y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x, जो कि आपका साइन इन्वर्स x का उल्टा जस्ट है। तो इसमें हमारा r होगा। जैसा कि आप एक बात और जान लीजिए, अगर कोई वैल्यू -1 +1 के बीच का है, अगर इसको रिवर्स कीजिएगा तो ये -1 से पीछे चला जाता है और +1 से आगे चला जाता है। लेकिन -1 होगा +1 भी होगा, लेकिन -1 +1 के बीच में नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हुआ r माइनस मतलब इसको ओपन इंटरवल कहेंगे -1 से 1। इसका मतलब हुआ कि r रियल नंबर में से -1 और +1 के बीच का जो क्वांटिटी है वो माइनस हो चुका है, हट चुका है, वो नहीं होगा। और इसका जो हमारा रेंज है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और उसमें से 0 का सेट, यानी 0 इसलिए कि आप जानते हैं कि कॉसेक इन्वर्स जो 0 होता है वो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए 0 के हटाना पड़ा। नेक्स्ट आता है आपको y बराबर सेक इन्वर्स x। ये आपका पांचवा फंक्शन है जो कि कॉस इन्वर्स x का उल्टा है। इसका भी डोमेन सेम उसके जैसे कॉसेक इन्वर्स x के जैसे रहेगा, r -1 और ओपन इंटरवल -1 से 1। इसका यही मतलब हुआ कि सारा रियल नंबर होगा, यानी -∞ से -1 तक और फिर +1 से लेकर +∞ के बीच में। लेकिन -1 +1 के बीच का जो नंबर होगा वो नहीं आएगा इसमें। इसका जो रेंज आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सेक जो है π/2 पर cos π/2 यानी cos 90 जानते हैं क्या होता है 0, तो उसका उल्टा करके नॉट डिफाइन, इसलिए उसमें से हमको π/2 के सेट को हटाना पड़ा। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, वो है आपका y बराबर कॉट इन्वर्स x। इसका जो डोमेन है आपका वो r है, लेकिन इसका जो रेंज है r का मतलब रियल नंबर पूरा। आइए और इसका जो रेंज हुआ वो ओपन इंटरवल 0 to पाई, यानी कि मतलब 0 नहीं होगा पाई नहीं होगा, उसके बीच का, उसी बात को ऐसे लिख दिया है, यानी 0 नहीं होगा और पाई नहीं होगा, उसके बीच का सारा कुछ होगा। ये आपका हुआ टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हुआ। ये आपको डोमेन हुआ, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी उसका रेंज हुआ। ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस फंक्शन में आगे क्या क्या आपको सावधानी बरतना है। सबसे पहले हम इसको नोट की तरह समझा देते हैं। देखिए
सबसे पहले हम कहेंगे कि इन जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is not one and onto फंक्शन। कहने का मेरा मतलब है कि सामान्य रूप से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो नॉट वन ऑनटू फंक्शन है, डेरिवेटिव बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब हम इस जनरल रूप सामान्य रूप से उसके बाद कहेंगे इफ़ वी restrict its domain then trigonometric function become a one and onto फंक्शन। कहने का मेरा मतलब है अगर हम लोग उसके डोमेन के इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, अगर उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बांधते हैं इंटरवल में, तब जाके वो वन ऑन टू फंक्शन होता है। डेट इज, इसी को हम लोग कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से लिखते हैं साइन का फंक्शन को लिखते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से π/2 टेंस टू -1 से 1। अगर इस तरह से साइन के फंक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दिए, साइन ऐसा ही नहीं, साइन हुआ पूरा नाम, ठीक है, साइन, इसको रिस्ट्रिक्ट किए तो कहेंगे बी ए 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये 1 ऑन टू फंक्शन हुआ। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर, अगर हम इसका साइन इन्वर्स कहेंगे, साइन इन्वर्स फंक्शन, तो डिफाइन होगा आपका उल्टा हो जाएगा, यानी -1 से 1 टेंस टू -π/2 से π/2 एग्जिट्स। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट, साइन इन्वर्स एक्स इस तरह से डिफाइन होगा, बी एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए हम लोग टेबल में देखे हैं आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या था, -1 से 1 क्लोज था, और डोमेन के उसका रेंज क्या था, -π/2 से π etc। इस तरह से हम लोग इस बात को समझ लेंगे कि बाकी सारे फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्री में यही कंसेप्ट लागू होता है। अब आइए दूसरा आपको जानना है कि हम लोग इस बात को समझेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स डज नॉट राइट साइन एक्स का इन्वर्स, ऐसा नहीं समझेंगे कि ये साइन इन्वर्स एक्स है। ठीक है, यानी साइन इन्वर्स एक्स को नहीं लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर -1, या हम ये भी नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1/sin x, ऐसा भी नहीं समझना है। ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स का मतलब ये नहीं होगा। दूसरी बात हमको याद रखना है, मेन कंसेप्ट है इसमें, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन अगर हम थीटा निकालेंगे यहाँ से तो थीटा इक्वल टू हम लोग याद रखेंगे साइन इन्वर्स एक्स, ऐसा होता है। ये आपका कंसेप्ट है। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल देखेंगे। चलिए हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है आपके सामने वो 1 नंबर में कि साइन इन्वर्स 1/√2, 2 में है साइन इन्वर्स -1/2, 3 में है आपका कॉस इन्वर्स √3/2, और 4 में दिया है आपका टेन इन्वर्स -√3। इस सब वैल्यू का आपका प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है, यानी वही आपका रेंज निकालना है। देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहला का हम सॉल्यूशन लिखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो साइन इन्वर्स 1/√2 है वो बराबर थीटा होगा। सपोज कीजिए वैल्यू थीटा आएगा, रेंज निकालना है। अब जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से आप कहेंगे कि 1/√2 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब टेबल आप जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं। सोचिए साइन थीटा में कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू, यहाँ पर हम कह दें साइन
थीटा तो है ही, इसके जगह आप वैल्यू बैठा दें, ठीक है। इसके जगह इसको आप लिख सकते हैं साइन π/4 यानी 45 डिग्री। रीजन डाल देते हैं यहाँ पर कि सिंस साइन जो है आपका π/4, जिसको हम लोग साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग याद किए हुए हैं या याद है 1/√2 होता है, बैठा दिया। यानी हम इस 1/√2 को लिखा साइन π/4। अब जरा देखिए, साइन से साइन को हम लोग हटा देते हैं, काटते नहीं हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ गया। देयरफॉर थीटा का जो वैल्यू आया π/4। अब मालूम है ये π/4, ध्यान रहे हमारा जो रेंज था, याद कीजिए साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखाए हैं, आपका है माइनस में π/2 से π/2। तो ध्यान रखिएगा जो आपका आया वैल्यू वो आपके रेंज का होना चाहिए, यानी -π/2 से तो हमारा π/4 इसके बीच का है, यानी इसमें लाई करता है, बिलोंग्स टू इतना, तो सही है। अंत में हम कहेंगे यहाँ पर हेंस देखिए, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो आप लिखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2 इज क्या आएगा आंसर, π/4। तो आप लिख देंगे π/4, आंसर कंप्लीट। इसी तरह से अब आइए दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे यहाँ से लेट कर लेंगे कि क्या है आपका, तो साइन इनवर्स माइनस में 1/2 इक्वल टू थीटा मानेंगे। अब यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, -1/2 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब आपको सोचना है यहाँ पर कि हमारा 1/2, तो जैसा कि आप जानते हैं 1/2 कितना है, तो आपको मालूम है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2, यानी साइन आप जानते हैं साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री। इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री बोले तो π/6 इतना इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ रीजन लिख देते हैं कि सिंस साइन π/6 जो कि साइन 30 होता है आपका, और साइन 30 का वैल्यू आपको याद है 1/2, लिख दिए। अब आइए ये माइनस बाहर है, इसको हम अंदर ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन में माइनस साइन थीटा होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि साइन ऑफ -π/6 इक्वल टू साइन थीटा। रीजन डालेंगे कि सिंस साइन -θ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, यानी माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर कर दिए। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आया, दोनों तरफ से साइन हटा देंगे तो क्या आएगा, थीटा का वैल्यू -π/6 आया, और ये बिलोंग्स करेगा आपका माइनस में π/2 से और π/2 के बीच में, देख लीजिए है -π/6 है, ये इसमें बिलोंग्स किया, ये हमारा वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हेंस दे के लिख देते हैं, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो आप लिखिए यहाँ से साइन इनवर्स -1/2 इज, तो -π/ हमें क्या मिला, -π/6 आपका इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा, सो देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, लेट कर लेंगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू, आप थीटा मानेंगे, तो यहाँ से लिखिएगा √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से बताइए कॉस थीटा में कितना का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो जैसा कि अगर साइन में पूछेगा तो आप कहेगा 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, कॉस में कितना, तो कॉस 30 का होता है, तो 30 को क्या लिखेंगे, 30 को हम लिखेंगे कॉस π/6, यहाँ पर कह देते हैं कॉस π/6 इक्वल टू कॉस थीटा। रीजन डालते हैं कि सिंस कॉस π/6 यानी कॉस 30 बराबर हो गया, ये आपका कॉस 30 डिग्री आया, जिसका वैल्यू आपका √3/2 होता है, ठीक, लिख दिया। अब दोनों में देखिए कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, हम कह सकते हैं देयरफॉर थीटा का जो वैल्यू आया वो π/6 आया, और ये बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 से π। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसका रेंज क्या था, 0 से π को बिलोंग्स करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस देंगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ किसका पूछा है, कॉस इनवर्स √3/2 इज, तो कितना है आपका π/6 आया आंसर। उसी तरह से अब चौथा और अंतिम क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या है आपका, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू हम थीटा मानेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं कि -√3 इक्वल टू tan थीटा। अब इसमें वैल्यू देखते हैं, माइनस 10 में कितना का √3 होता है, तो 10 कहिएगा आप 60, 60 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 10 π/ आपका 60 है तो π/3 कहिए, इक्वल टू यहाँ से tan थीटा। अब इसको माइनस है अंदर लेना है माइनस को, तो क्या लिखेंगे 10 - π/3 इक्वल टू tan थीटा। रीजन डाल देते हैं कि सिंस tan -θ इक्वल टू -tan थीटा हम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू -π/3 जो कि बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। अंत में हम लोग हेंस दे के यहाँ से लिख देते हैं, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका था आपका tan इनवर्स -√3 इज, तो हो जाएगा माइनस आपका π/3 आंसर। जिस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पर था। इसमें हम इसका प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे डायरेक्ट। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट सवाल को कैसे बना सकते हैं।